नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमने डेटा देखा था तो हमें पता लगा कि जितने लोग हमें देखते हैं उनमें से 90% ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं राफ़ेल जेट के बारे में। तो आज इंडिया के पास में जो 36वाँ राफ़ेल जेट था वो पहुँच चुका है और इसके आने के बाद से जो हमारे एयरफोर्स की जो क्षमताएँ हैं, जो कैपेसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस डील के बारे में अगर आपको पता हो तो 2016 में यह डील भारत और फ्रांस की सरकारों ने की थी और यह एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी और 2020 से हमें राफ़ेल जेट मिलना स्टार्ट हुए थे और 2022 के अंदर हमें सारे 36 राफ़ेल जेट्स मिल चुके हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये जितने भी राफ़ेल जेट्स हम लोगों को मिले हैं ये इंडियन स्पेसिफ़िक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनको बनाया गया है और इंडियन एयर फ़ोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनके हिसाब से इनके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस भी किए गए हैं और इसलिए ये जो राइफ़ल जेट्स हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन इवन जो फ्रांस की भी जो राइफ़ल जेट्स हैं, उनसे भी भारत के जो राइफ़ल जेट्स हैं, वो एडवांस्ड हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के मामले में। अब राफ़ेल की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा जेट है, जिसके आने के बाद से चीन और पाकिस्तान की जो रातों की नींद है, वो उड़ चुकी है। ऐसा हम सुनते हैं और इसकी यह एक सच भी है, ये एक फैक्ट भी है। रीज़न सिंपल सा है कि जो राइफ़ल जो जेट है आपका, उसके अंदर कई ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो ना तो चीन के पास हैं। चीन के भी जो फाइटर जेट्स हैं, J-20 है या और भी हैं। इसके अलावा जो आपका पाकिस्तान के पास में आपका F-16 है, वो इस जेट से कई मामलों में पीछे हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा-सा एक एनालिसिस करेंगे कि राइफ़ल जेट किन मामलों में इन जेट से आगे है और इसके आने की वजह से इंडियन एयर फ़ोर्स को कितना फ़ायदा हुआ है। और हम एक 2.5 फ्रंट वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम किस पोज़ीशन पे खड़े हैं राइफ़ल जेट आने के बाद में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं पॉइंट वाइज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे राइफ़ल जेट की अगर हम बात करें, तो वो चीन का जो J-20 है और जो आपका F-16 है पाकिस्तान का, उनसे दोनों से ही ज़्यादा ईंधन और ज़्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। और राफ़ेल के अंदर अलग-अलग किस्म के और अलग-अलग कैपेबिलिटी के 14 डिफरेंट तरह की मिसाइल्स और हथियार को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो आपको J-20 या फिर F-16 में ये सुविधा आपको नहीं मिलती है। अगर हम मिसाइल्स की बात करते हैं, तो राफ़ेल में सबसे ज़्यादा एक है आपका एडवांस एयर टू एयर मिसाइल, जो है एक मेटियोर। ये 190 किलोग्राम की मिसाइल होती है और ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा की बियॉन्ड विजुअल रेंज में ये फ़ाइट कर सकती है। ये जो राइफ़ल है आपका मैक 4 की गति से उड़ सकता है। मैक इज़ लाइक साउंड की जो आपकी स्पीड होती है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मैक 4 आ जाता है। और गति के मामले में F-16 भी इसके आगे कहीं नहीं हटता है। इसके अलावा राफ़ेल के अंदर आपको स्कैल्प क्रूज़ मिसाइल मिलेगी, एक माइका हथियार प्रणाली है, वो भी इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड मिलती है। और इसके अलावा आप जो मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं, या जो जो एक आपकी हैमर, आपने एक मिसाइल सिस्टम सुना होगा, वो भी आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वो ये सारी मिसाइल्स जो हैं, ये मिलकर बहुत ज़्यादा इसको ख़तरनाक एक पोटेंट वेपन बना देती हैं। जिसमें आपकी जो हैमर है वो एक क्रूज़ मिसाइल है और इसका निशाना बहुत सटीक होता है और काफ़ी लंबी दूरी की ये मिसाइल है। और इसको फ्रांस की एक जो कंपनी है सैफ़रन, उसने इसको बनाया है। और सबसे मेन बात है कि इंडिया स्पेसिफ़िक जो चेंजेज़ हैं वो इन्होंने किए हैं। तो वो चेंजेज़ होने के बाद में जो हमारा जो राफ़ेल है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा लीथल बन जाता है। अब राफ़ेल जो है 4.5 जनरेशन का जेट है। इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो दैट इज़ 18 मैक। और यह आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट और आपका इवन न्यूक्लियर अटैक भी करने में सक्षम है, इसलिए इसको ओमनी रोल एयर फाइटर बोला जाता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इंडिया ने अभी तक इसकी राफ़ेल को एक तो आपका अम्बाला में तैनात किया है और एक हाशीमारा है आपका वेस्ट बंगाल में। तो दोनों जगह पे ये आपका तैनात है और दोनों ही जगह से अगर आप चाइना का डिस्टेंस लें तो करीबन 300 से 350 किलोमीटर पड़ता है। मतलब चाइना की जो बेसेस हैं नियरेस्ट, वो इतनी दूरी पे पड़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिमालय जो बीच में है वो एक बहुत बड़ा एक डेटरेंट
है इस मामले में, क्योंकि चाइना से अगर किसी भी जेट को आना है इंडिया की तरफ तो उसको पूरा हिमालय क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो वो लोग उतना फ्यूल, उतने वेपन्स लेकर नहीं आ सकते। जबकि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, अगर राफेल को अगर जाना भी है तो इंडिया की टेरिटरी में रहते हुए भी वो अटैक कर सकता है। जो हमारे पास में मिसाइल्स हैं वो इतनी कैपेबल हैं कि राफेल अगर उड़ता है, अगर लद्दाख से अगर आपको अटैक करना है तो लद्दाख में जो हमारी टेरिटरी है वो उसके अंदर फ्लाई करते करते भी वो चीन के अंदर आपका जो अक्साई चिन है या जो इधर का जो मोल्दो गैरिसन वगैरह है और भी आगे के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे चाइना है, वो वहाँ पे अटैक कर सकता है विदाउट क्रॉसिंग द लाइन, विदाउट क्रॉसिंग द एलएसी। तो ये इसकी बहुत बड़ी ख़ास बात है। इसके अलावा जो राइफल जेट है इसके अंदर आपको कोल्ड इंजन स्टार्ट कैपेबिलिटी है इसके अंदर, जो कि फ्रांस के राफेल जेट्स में भी नहीं है। इसके अलावा रडार वार्निंग रिसीवर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, आपके फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स विद स्टोरेज ऑफ 10 आवर्स ऑफ डेटा, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम भी इसके अंदर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो इंडियन राफेल है वो काफ़ी एडवांस्ड है और चाइना कहीं न कहीं इसी वजह से डरा हुआ भी है, क्योंकि इंडिया के पास में जो इस समय कॉम्बिनेशंस हैं वेपन्स के वो बहुत ही मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। अगर आप अटैकिंग जेट की बात करें तो राइफल आपके पास में सुखोई 30 आपके पास में है। अगर आप बात करते हैं एयर डिफेंस की तो S-400 ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। और इसके अलावा हमारी जो ICBMs हैं, हमारी जो मिसाइल्स हैं, हमने आज ही अग्नि 5 का एक ट्रायल किया है विद फुल कैपेबिलिटी। जो उसकी रेंज है 5,500 किलोमीटर, उसके हिसाब से हम लोगों ने टेस्ट किया है। और 5,500 किलोमीटर अगर आप देखेंगे रेंज में तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा चाइना आपका आता है। और अगर हम उसको किसी और जगह से या फिर नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल टॉप से जाकर अगर कहीं पे हम उसको लॉन्च करेंगे तो पूरा चाइना को ईज़िली कवर कर लेगा। और इसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाइना इस समय घबराया हुआ है और कहीं न कहीं यही रीज़न है कि चाइना छोटे-छोटे जो इनकर्जन्स हैं, छोटी-छोटी जो स्किर्मिशेस होती हैं, वो कर रहा है जिससे कि भारत को परेशान कर सके। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अभी इंडियन आर्मी पूरी आपकी हिमालय पर डिप्लॉयड है, लेकिन चाइना का जो एक्चुअल में जो गेम है वो है आपका इंडियन ओशियन। अगर हमें चाइना को सच में कुछ बड़ा झटका देना है फ्यूचर में, तो हमें इंडियन ओशन में अपनी जो तैनाती है, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। और जिस दिन हम इंडियन ओशन में चाइना को रोकने में सक्षम हो गए, उस दिन चाइना का बैंड बजना तय है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ऐसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।